हाला बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है दिए गए बल समय वक्र में आवेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बल समय वक्र दिया गया है जिसमें y अक्ष पर अपन के पास बल है, x अक्ष पर समय है सेकंड में, और बल है बच्चों न्यूटन में। तो देखिए यहाँ पर अपन को निकालना है बच्चों आवेग का परिमाण। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में समझेंगे बच्चों आवेग क्या होता है। तो देखिए किसी भी पिंड पर अल्प समय के लिए लगाया गया बल वही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो लिखते हैं बच्चों वह बल जो किसी वस्तु पर कम समय तक आरोपित होता है या कम समय के लिए लगाया जाता है, आरोपित होता है, लेकिन वस्तु के संवेग में परिवर्तन अधिक हो जाता है। लेकिन वस्तु के संवेग में बच्चों संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो उसके संवेग क्या हो जाता है, इस बल से परिवर्तन अधिक हो जाता है। इस बल को आवेग कहते हैं बच्चों। तो देखिए आवेग होता है, आई से प्रदर्शित करते ये होता है वह लगाया गया बल और समय में परिवर्तन, अल्प समय के लिए जो बल लगाया गया था। तो ये होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो यही कहलाता है बच्चों आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। और आवेग होता है बल गुणा जिस समय अंतराल के लिए, जिस न्यून समय अंतराल के लिए वो बल लगाया जाता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर देखते हैं। देखिए आवेग का परिमाण निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर बल और समय के बीच में ग्राफ दिया गया है। तो देखिए बल और समय के बीच का ग्राफ का क्षेत्रफल अगर देख लिया जाए बच्चों, ये क्षेत्रफल जो घिरा हुआ है तो वही क्या कहलाएगा, अपन का आवेग कहलाएगा। तो देखिए आते हैं बच्चों प्रश्न के मुख्य हल पे। बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग का परिमाण देता है बच्चों। क्योंकि बच्चों आवेग होता है बल गुणा समांतराल। तो अगर ये दोनों एक y अक्ष पर और एक अक्ष पर अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो वो क्या मिलेगा, आवेग का परिमाण। तो देखिए बच्चों निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए बच्चों इसकी आकृति देखी जाएगी। तो देखिए बच्चों पहली स्थिति में त्रिभुज बन रहा है बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/आधार गुणा ऊंचाई। तो 0 से 4 समय के लिए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो 1/2 गुणे 4 गुणे ऊंचाई बच्चों 20 है। देखिए बच्चों ऊंचाई 20 दी गई है। दूसरी स्थिति में बच्चों जहां पर 6 ऋण 4 गुणा 20 आयतन, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरीके से बच्चों तीसरी स्थिति में बच्चों ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति और ये पहली स्थिति। तीसरी स्थिति में बच्चों क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार बच्चों 8 ऋण 6 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 20। तो इसको हल करने पर बच्चों मिल रहा है 40 धन 40 धन 2, 2 से 2 कट गया 20। तो ये आया बच्चों 100 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ से जो आवेग का परिमाण मिल रहा है वो देखिए 100 न्यूटन सेकंड।
तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।